Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Mr. Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar, representing the subject Electrical Circuit Analysis SEM 3 Electrical, in which we already started our first unit. As a basic terminology and introduction, we discuss all these things. Now we are going to start our numerical portion. Particularly for that numerical portion, we have to know about the equation solution technique, or we have to know about that things. कि भाई इक्वेशन आप बनाओगे या फिर इक्वेशन जो भी आप बनाओगे तो उसे आप सोल्व कैसे करोगे। तो उसके लिए ये सेशन मैंने ऐसे रखा है, ऐसे कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप मैथ्स में जो पढ़ के आए हो उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं। सो पर्टिकुलरली ये एक रिवीजन सेशन है, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि ये चीज अगर आपको याद नहीं है तो आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो, ताकि हमें नेक्स्ट फ्यूचर में जब भी कोई भी न्यूमेरिकल की ओर हम आगे बढ़े तो हमें सोल्यूशन पता हो। तो उसके लिए हम बात करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो है सॉल्यूशन टेक्निक। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नॉर्मली हमें पता है कि या तो हमारे दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन बनते हैं या फिर थ्री वेरिएबल्स के इक्वेशन बनते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे थ्री वेरिएबल इक्वेशन के लिए हम डिस्कशन करें कि थ्री वेरिएबल इक्वेशन है तो उसकी सॉल्यूशन टेक्निक क्या बनेगी। तो पर्टिकुलरली थ्री वेरिएबल का इक्वेशन क्या बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है कि थ्री अननोन रहेंगे और तीन वेरिएबल के तीन लीनियर इक्वेशन बनेंगे। क्लियर, थ्री वेरिएबल और थ्री अननोन एंड थ्री इक्वेशन, दीज आर दी लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे मैंने तीन इक्वेशन आपको दिए हुए हैं कि a1 i1 plus a1 i2 a1 3i3 is equal to b1। तो ये एक इक्वेशन हुआ, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन है और यहाँ पे तीन अननोन जैसे कि i1 i2 एंड i3 आर थ्री अननोन। क्लियर, तो थ्री वेरिएबल जो कि थ्री अननोन भी आप बोल सकते हो और यहाँ पे तीन इक्वेशन बनते हैं। उसे अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म आपका क्या बनेगा a11 a12 a13 एज वेल एज b11 b12 b13 c11 c12 c13। और उसके इक्वेशन में यहाँ पे आपको एक दूसरी कॉलम मिलेगी i1 i2 एंड i3 जो कि v1 v2 और v3 यहाँ पे इक्वल टू के सामने की ओर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो उसके लिए मैं आपको और चीज बताऊंगा कि भाई हम नेटवर्क एनालिसिस करेंगे तो कई बार ऐसा नहीं है कि सारे इक्वेशन ही लिखेंगे, बट पर्टिकुलरली हम डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट करके डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म में भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप करने के बाद ही आता है। लेकिन जब हम सॉल्यूशन में हमारे पास कम वक्त है या फिर हमें फास्ट सॉल्यूशन चाहिए तो हम उसे डायरेक्टली मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर, तो अब ये क्रेमर्स रूल, एक जो कि एक मैथमेटिशियन थे क्रेमर, तो उसने एक जो सॉल्यूशन टेक्निक दी थी, पर्टिकुलरली ये जो टेक्निक है सॉल्यूशन की वो क्रेमर्स रूल के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या है कि क्रेमर्स रूल का जो फर्स्ट टेक्निक है उसे कन्वर्ट मैट्रिक्स फॉर्म में करें। अब ये जब आप कन्वर्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा कि आपको डेल्टा जो कि डिटरमिनेंट डिफाइन करता है तो उसे आप जस्टिफाई करोगे कि भाई डेल्टा यहाँ पे क्या बनता है जो कि डिटरमिनेंट है। तो यहाँ पे जो आपका मैट्रिक्स बना था उसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू यहाँ पे x y z कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 नाम दिया। क्लियर, ओके। और यहाँ पे मैंने जस्टिफाई भी किया कि डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिटरमिनेंट। नाउ वी विल फाइंड दी डेल्टा 2 जो कि क्या बताएगा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉलम जो भी है जो कि आपका मैट्रिक्स फॉर्म था उसके अंदर फर्स्ट कॉलम को अगर आप रिप्लेस करते हो तो आपका डेल्टा यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स फॉर्म है उसके अंदर मैं अगर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करता हूँ तो आपका डिटरमिनेंट में आप जो भी इक्वेशन बनेगा आपका मैट्रिक्स वो कैसा बनेगा कि फर्स्ट कॉलम रिप्लेस यहाँ v1 v2 v3 से करते हैं तो क्या बना v1 a11 सॉरी a12 a13 v2 b12 b13 v3 c12 c13। इसका आप डिटरमिनेंट फाइंड करोगे तो वो आपका डेल्टा 1 बनेगा। एज वेल एज डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी आप फाइंड कर सकते हो। डेल्टा 2 के लिए क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करोगे। अगर डेल्टा 3 फाइंड करना है तो क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम को रिप्लेस करोगे। क्लियर, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन या फिर यहाँ पे नोटेड वैल्यू 2 3 और 4 से डिनोट किया। जब यहाँ पे 3 अननोन आपके पास है तो यहाँ पे ये चार वैल्यू डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 फाइंड करते हो। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि इसके ऊपर से हमें फाइनल वैल्यू जो मिलेगी जो कि अननोन हमारे क्या थे i1 i2 एंड i3। तो उसके लिए i1 की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्योंकि यहाँ पता है कि डेल्टा 1 की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेट सपोज 5 है, डेल्टा 2 की वैल्यू लेट सपोज 10 है, डेल्टा 3 इज इक्वल टू लेट सपोज 50।
तो यहाँ पे I1 की वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा। मान लो यहाँ डेल्टा की वैल्यू हमें 1 मिली, तो क्या बनेगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, मतलब डेल्टा 1 मान लो कि 15 है तो 15 डिवाइड बाय 1। मान लो डेल्टा 2 जो कि यहाँ पे मान लो 10 था, तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा 2 डिवाइड बाय डेल्टा मतलब कि 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 10। एज वेल एज डेल्टा 3 मतलब कि आप I3 भी फाइंड कर सकते हो। तो इसके ऊपर से जब 3 अननोन बनते हैं तो आप यहाँ पे I1, I2 एंड I3 जो कि 3 वैल्यू हमारे जो अननोन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये बात हुई 3 वेरिएबल की। अगर मैं यही चीज अप्लाई करता हूँ 2 वेरिएबल के ऊपर तो क्या होगा, तो मैंने यहाँ पे वही एग्जांपल बताया कि 2 वेरिएबल के लिए अगर मैं सेम पैटर्न फॉलो करता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, इक्वेशन a11 I1 a12 I2 इज इक्वल टू v1 b11 I1 b12 I2 इज इक्वल टू v2। तो उसका भी आप मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 फाइंड कर सकते हो। तो यही सारी वैल्यू आप जब मान लो कि यहाँ पे 1 2 एंड 3 यही मैं अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करता हूँ तो उसके ऊपर से I1 और I2 की वैल्यू जो कि हमारे अननोन बने हैं उन दोनों का हम सिंपलीफाई कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाय डेल्टा एंड I2 इज इक्वल टू डेल्टा 2 बाय डेल्टा। तो यहाँ पे हमारे दोनों अननोन की कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो ये बात हुई हमारे 3 वेरिएबल के लिए या एंड 2 वेरिएबल के लिए। अगर एक सेकंड मतलब कि 2 वेरिएबल अननोन है या फिर 2 अननोन है तो उसके लिए एक सॉल्यूशन टेक्निक ये भी है कि एलिमिनेशन टेक्निक, जो कि काफी सिंपल वे है जो आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये कर चुके हैं। अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे फिर से उसका एक सिंपल एग्जांपल देता है। मान लो कोई आपको दो इक्वेशन दिए हुए हैं ax plus by is equal to xyz cx plus dy is equal to कोई भी वैल्यू, तो उसको अगर हम सोल्व करना चाहते हैं तो उसे हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो अननोन है x एंड y, आप किसी को भी पहले इवेल्युएट कर सकते हो या फिर एलिमिनेट कर सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे y को इवेल्युएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, x को एलिमिनेट करना। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में y को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे क्या फाइंड करने को मिलेगा, या फिर हमारा आंसर क्या बनेगा, पहले x मिलेगा। मान लो कि ये दो टेक्निक में आप कोई भी यूज कर सकते हो, किसी को भी आप एलिमिनेट कर सकते हो और किसी को भी इवेल्युएट कर सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहा हूं तो हम क्या फाइंड करेंगे, y। तो मान लो ये इक्वेशन है, यहाँ पे एलिमिनेट x करें तो उन दोनों के जो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं उन दोनों को उनसे वाइस वर्सा केस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, जो आपका फर्स्ट इक्वेशन में x का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 है उनसे आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे। जो आपका फर्स्ट इक्वेशन था उसमें x का मल्टीप्लाई था 2, तो आप सेकंड इक्वेशन को उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सिंपलीफाइड इक्वेशन मिलेगा। आप सिंपलीफाई करोगे दोनों इक्वेशन को तो आपको फर्स्ट इवैल्यूएटिंग वैल्यू ऑफ द y वी कैन ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे -5। क्लियर? ना अगर हमारा फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन कोई भी इक्वेशन में आपका जो ये फर्स्ट इक्वेशन है एज इट इज है उसके अंदर आप या फिर यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, उसके अंदर आप y की वैल्यू रखोगे तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी, जो कि हमारे लिए एक वैल्यू मिल गई तो हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। एज वेल एज ये जो पैटर्न हमने x को एलिमिनेट किया था वैसे हम y को भी फॉलो कर सकते हैं कि y को अगर मैं एलिमिनेट करता हूँ तो भी यही चीज होगी। मतलब कि यहाँ पे y का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था 4, सेकंड इक्वेशन का तो फर्स्ट इक्वेशन को उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में y का मल्टीप्लाई था 3 तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन से। तो इसका सिंपलीफाइड फॉर्म में आपको x मिलेगा क्योंकि एलिमिनेट y करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू x की मिलेगी। एज वेल एज इसकी वैल्यू मिल जाने के बाद फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप वो वैल्यू रख दो तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। अब इस मेथड में आप दोनों मेथड है सेम ही, लेकिन हमने पहले यहाँ पे x को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे y को एलिमिनेट किया था। दोनों के आंसर देख लो, यहाँ पे y दोनों के सेम है एज वेल एज x भी सेम, मतलब कि दोनों इक्वेशन की कोई भी सॉल्यूशन टेक्निक आप यूज कर सकते हो। एज वेल एज ये पैटर्न भी आप फॉलो करोगे टू वेरिएबल वाले, जो कि हमारी क्रेमर्स रूल की मेथड है, तो भी आपके आंसर सेम ही रहेंगे। तो दो वेरिएबल में या फिर 2 अननोन्स है तो उसके लिए आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास 3 वेरिएबल है तो उसके लिए मैं आपको सजेशन करूंगा कि यही बेटर और सिंपलेस्ट वे है, तो इसे ही फॉलो करो तो आपका इक्वेशन इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक मैथमेटिकल सेशन था कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी एग्जांपल आप इजीली इस पैटर्न को फॉलो करके तो फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो देन यू कैन आस्क मी। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।